नाम मरहब था। मरहब पूरे अरब में मशहूर था और इसके लेवल का कोई भी जंगजू पूरे अरब में नहीं था। नबी अलैहिस्सलाम ने कई सहाबा को ये किला फतह करने भेजा, लेकिन किसी से ये किला फतह नहीं हुआ। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कल मैं ये झंडा उस इंसान के हाथ में दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। सारे सहाबी इस उम्मीद में थे कि ये झंडा उन्हें मिले, यहाँ तक कि हजरत उमर को तो उस रात नींद भी नहीं आई। लेकिन अगले ही दिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली को बुलाओ। इमाम अली अलैहिस्सलाम की आंखें दर्द में थी। नबी अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब इनकी आंखों में लगाया और इनके लिए दुआ की। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली पहले इन्हें इस्लाम की दावत देना। अगर कोई एक इंसान भी इस्लाम ले आया तो ये तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर होगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और सामने मरहब खड़ा था। इसने कहा कि मेरा नाम मरहब है और कोई ऐसा इंसान नहीं जो मेरा मुकाबला कर सके। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा और मैं शेर की तरह हमला करता हूँ। ये सुनकर मरहब आगे बढ़ा तो इमाम अली ने एक ही वार किया और इसके जिस्म के 2 टुकड़े हो गए। ये देखकर सारे यहूदी कांपने लगे। फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और खैबर के 900 किलो के दरवाजे को उखाड़ कर फेंक दिया। इसके बाद मुसलमानों ने हमला किया और खैबर फतह कर लिया। खैबर की जंग के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बसरा के गवर्नर की तरफ भेजा ताकि इन्हें इस्लाम की दावत दे सकें। लेकिन उन्होंने न सिर्फ दावत कबूल करने से इनकार किया बल्कि इस सहाबी को कत्ल कर दिया जो कि जंग का ऐलान था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने 3000 का लश्कर तैयार किया रोमन एम्पायर से जंग करने के लिए। नबी अलैहिस्सलाम ने इस फौज का सरदार ज़ैद बिन हारिसा को बनाया और फरमाया, अगर ये शहीद हो जाएं तो तुम्हारा अगला सरदार इमाम अली के भाई जाफर बिन अबी तालिब होंगे, लेकिन अगर ये भी शहीद हो जाएं तो तुम्हारा अगला सरदार अब्दुल्ला बिन रवाहा होगा। इसके बाद मुसलमान रोमन एम्पायर के खिलाफ जंग करने निकल पड़े। जैसे ही मुसलमान मूता के पहाड़ों पर पहुंचे तो सामने 1 लाख फौज इनका इंतजार कर रही थी। कहां 3000 और कहां 1 लाख, लेकिन मुसलमानों ने फिर भी इन पर हमला किया। ये जंग मूता के पहाड़ों के दरमियान लड़ी जा रही थी। इसी वजह से इसे जंगे मूता कहा जाता है। इस जंग में मुसलमानों की फौज के एक के बाद एक लीडर्स शहीद होने लगे। पहले ज़ैद बिन हारिसा, फिर जाफर बिन अबी तालिब और उसके बाद अब्दुल्ला बिन रवाहा। और नबी अलैहिस्सलाम इनसे मीलों दूर मदीना में बैठे सहाबा को ये सब बता रहे थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़ैद ने झंडा लिया और मारा गया, फिर जाफर ने झंडा लिया और मारा गया, फिर इब्ने रवाहा ने झंडा लिया और मारा गया। जब नबी अलैहिस्सलाम लोगों से ये कह रहे थे तो आपकी आंखों से आंसू जारी थे और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। मुसलमानों ने इन तीनों लीडर्स की शहादत के बाद अपना अगला लीडर खालिद बिन वलीद को चुना। खालिद बिन वलीद ने एक स्ट्रेटजी यूज की। उन्होंने मुसलमान फौज को रीऑर्गेनाइज करके आहिस्ता से पीछे हटने को कहा, जिससे रोमन एम्पायर को लगा कि ये मुसलमानों का कोई ट्रैप है और वो जंग छोड़कर वापस चले गए और इस तरह मुसलमान सेफली मदीना पहुंच गए। जंगे मूता के बाद कुरैश के एक साथी कबीले बनु बकर ने मुसलमानों के साथी कबीले बनु खुजा को कत्ल कर दिया, जिससे मुसलमानों और मक्का वालों के दरमियान होने वाली डील सुलह हुदैबिया टूट गई। इस माहदे में ये लिखा था कि मक्का वाले और मुसलमान 10 साल के लिए कोई जंग नहीं करेंगे, लेकिन इस कत्ल के बाद अब ये मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का से जंग करने के लिए 10,000 का लश्कर सीक्रेटली तैयार करना शुरू कर दिया। लेकिन एक इंसान ने मक्का वालों को इसकी खबर देने के लिए एक औरत के हाथ खत भेजा, जिसकी अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम को खबर दे दी और नबी अलैहिस्सलाम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को भेजा। इमाम अली ने इस औरत को पकड़ लिया, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने इस औरत को माफ कर दिया। अबू सुफियान को इस बात का पता चल चुका था कि मुसलमान अब मक्का पर हमला करेंगे और अब मुसलमानों के पास बहुत ताकत है, जिससे अब इनकी मौत पक्की है। तो उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की बहुत मिन्नतें की कि सुलह हुदैबिया कायम रखें, लेकिन आपने इनकी बात नहीं मानी। इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम 10,000 का लश्कर लेकर मक्का पहुंचे, जिसे देखकर मक्का वालों ने सरेंडर कर दिया और इस तरह सिवाय कुछ लोगों को कत्ल किए। नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का फतह कर लिया, जिसे देखकर अबू सुफियान ने भी सरेंडर कर दिया
और इस्लाम कबूल कर लिया। नबी अलैहिस्सलाम ने भी मक्का के लोगों को मुआफ कर दिया। फतह मक्का के बाद अभी भी अरब के कुछ कबीले ऐसे थे जिन्हें मुसलमानों की इस बढ़ती हुई ताकत से डर लगने लगा, जो कि ताइफ के हवाजन और सकीफ कबीले थे।